हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ ही शुरू कीजिएगा। इस बार कंडीशनल की इस पूरी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड कंडीशनल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि सेकंड कंडीशनल जो था उसमें आप ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि अनरियल है। अगर आप कहते हैं इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, तो ये अनरियल है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप चिड़िया में बदल जाओगे या कोई भी इंसान चिड़िया में बदल जाएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इस यहां पर भी हमने पास्ट का इस्तेमाल किया और ये वाला जो थर्ड कंडीशनल है यहां भी हम पास्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब फर्क क्या है, जब आप रिग्रेट करते हो कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो उस केस में आप थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हो। अब यहां पर इफ के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि पास्ट, पिछली बार हमने सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया था, यहां हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये तो हो गया पहला क्लॉज। और जो मेन क्लॉज रहेगा हमारा, जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसमें क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद वुड हैव कहेंगे, और फिर उसके बाद V3 को भी, इसको इस वाले वर्ब फॉर्म को बहुत सारे लोग V3 भी बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल या फिर V3 का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर तो आसान है, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल्स के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता, भाई साहब फेल हो गए हैं और अब रिग्रेट कर रहे हैं। सो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। सिंपल, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। अच्छा, इसका एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप यहां पर पास्ट इफ के बाद पास्ट परफेक्ट ना लगाकर पहले सीधा ही मतलब पास्ट पार्ट, जो पास्ट परफेक्ट होगा आपका सेंटेंस, उसका जो इन्वर्जन होगा, जो इंटरोगेटिव फॉर्म होगा, अगर वो भी कहते हैं आप, तो भी वो थर्ड कंडीशनल ही माना जाएगा। यहां पर मान लीजिए इफ आई हैड स्टडीड के बदले अगर मैं कहता हूं हैड आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, वो भी करेक्ट है और वो बिल्कुल थर्ड कंडीशनल को मैच करता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, हैड आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, दोनों ही करेक्ट हैं। बाकी सारे हम इफ के साथ ही बनाएंगे। अगर वो समय पर आ गया होता तो हम फिल्म देख लेते हैं। इफ ही हैड कम ऑन टाइम, तो हम फिल्म देख लेते। वी अरे वी वुड हैव, देख लेते। यहां पर सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वॉच का इस्तेमाल करेंगे। वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। फिल्म देख लेते, द मूवी या फिर द फिल्म। इफ यू हैड कम ऑन टाइम वी वुड हैव वॉच्ड द मूवी। इफ यू हैड कम ऑन टाइम वी वुड हैव वॉच्ड द मूवी। अगर तुमने बताया होता तो मैं मदद कर देता। इफ यू हैड टोल्ड, इफ यू हैड टोल्ड मी, तो मैं मदद कर देता। आई वुड हैव हेल्प्ड। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड। अगर उन्होंने कॉल किया होता तो हम रुक जाते। इफ दे हैड कॉल किया होता, कॉल्ड, तो हम रुक जाते। वी वुड हैव स्टेड भी कह सकते हैं, वेटेड भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सो इफ दे हैड कॉल्ड वी वुड हैव स्टेड या फिर वी वुड हैव वेटेड। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, आपकी मर्जी है आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर आता है, अगर मैंने टिकट बुक की होती तो मैं चला जाता। इफ आई हैड बुक्ड द टिकट, तो मैं चला जाता। आई वुड हैव गॉन। इफ आई हैड बुक्ड द टिकट आई वुड हैव गॉन। अगर वह तेज चला होता तो ट्रेन पकड़ लेता। इफ ही हैड वॉकड फास्ट, अगर वह तेज चला होता, वॉक चलने के लिए और तेज के लिए फास्ट, फास्टली मत कहिएगा, फास्टली कोई वर्ड होता नहीं, होता ही नहीं है। वो तो ट्रेन पकड़ लेता। ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। इफ ही हैड वॉकड फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर उसने गलती नहीं की होती तो नौकरी नहीं जाती। इफ ही hadn't, गलती करने के लिए आप मेक अ मिस्टेक का इस्तेमाल करते हैं। यहां आप कहेंगे मेड अ मिस्टेक, बिकॉज ऑब्वियसली मेक का मेड हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या V3 में। सो इफ ही हैडंट मेड, गलती के लिए, द मिस्टेक, तो नौकरी नहीं जा
अरे स्टेक हो गया ये तो। मिस्टेक तो नौकरी नहीं जाती। इसके लिए आप कहेंगे ही वुड ही wouldn't have lost his job. If he hadn't made the mistake, he wouldn't have lost his job. If he hadn't made the mistake, he wouldn't have lost his job. अगर मैंने सच्चाई जानी होती तो अलग निर्णय लेता. If I had known the truth, तो अलग निर्णय लेता. I would have taken. अलग निर्णय के लिए आप टेकन डिफरेंट डिसीजन भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे साउंड कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं आई वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली. आई वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली. इफ आई हैड नोन द ट्रूथ आई वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली. अगर तुमने ध्यान दिया होता तो गलती नहीं होती. इफ यू हैड पेड अटेंशन तो गलती नहीं होती. You wouldn't have made the mistake. If you had paid attention, you wouldn't have made the mistake. अगर बारिश नहीं होती तो मैच हो गया होता. अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.